आइए, अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बच्चे 10th क्लास में पहुंचते हैं तो उनको सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की ये जो वैल्यूज है, ये याद करने में बड़ा दिक्कत होती है 10th क्लास के बच्चों को। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा एकदम ट्रिक है, बहुत ही इजी आसान सा ट्रिक। पहला ट्रिक, दो ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, दो ट्रिक। पहला ट्रिक, हर साइन, साइन के लिए रूट के अंदर 0/4 कामा, रूट के अंदर 1/4 कामा, रूट के अंदर 2/4 कामा, रूट के अंदर 3/4 कामा, रूट के अंदर 4/4। एक सीक्वेंस देख रहे हैं, रूट के अंदर सारी प्रक्रिया, सारा जो है टर्म रूट के अंदर है। रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 0/4 को, तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा? 0। 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा? 1/2। 2/4 को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा? 1/√2। √3/4 को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होगा √3/2। और √4/4 को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा? 1। जो ये क्रम से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के वैल्यूज को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो आइए भर देते हैं कॉलम में। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अच्छा, अब हमें इस फार्मूले से देखिए कितना इजी है फार्मूला। रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इसको जैसे ही हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 शो कर रहा है। अच्छा, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? उल्टा कर दें तो कॉस की वैल्यू 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 को इसको उल्टा कर दें 2/1 तो मतलब 2, √2/1 यानी कि √2, इसको उल्टा कर दीजिए 2 में √3, 1/1 मतलब 1। तो देख रहे हैं कि इस फार्मूले के आधार पर हमें साइन और कोसेक दोनों की वैल्यूज कितना आसानी से जो हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, आइए अब एक चार्ट और बनाते हैं कॉस के लिए। और कॉस चार्ट बनाते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इसमें देख रहे हैं कॉस की वैल्यू के लिए
कॉस का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, सेक होता है। अच्छा, ये जो साइन की जो ये वैल्यू है, ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसी वैल्यू को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब √4/4 कामा √3/4 कामा √2/4 कामा √1/4 कामा √0/4 उल्टा कर देते हैं। इस वैल्यू को, जो साइन की जो वैल्यू थी उसी का को उल्टा कर देते हैं। तो जब उल्टा कर देंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1। इसको सॉर्ट आउट करेंगे √3/2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे 1/√2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे 1/2 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे 0। जो क्रम से cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 सॉरी। तो इस प्रकार देखिए कितना आसान है। बस एक याद रखना फॉर साइन के लिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट के अंदर, और उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे और जस्ट उसका रिवर्स, उल्टा कर देंगे उसको। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ लीजिए, एक तरह से उल्टा कर देंगे उसको। 4/4, 3/4, तो ये किसकी वैल्यू शो करने लगेगा? कॉस की वैल्यू को शो करने लगेगा। अच्छा, इस कॉस की वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। कॉस की वैल्यू को चलिए अपोजिट करते हैं, 1/1 मतलब 1। इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, इसको उल्टा कर दीजिए √2, इसको उलट दीजिए 2/1 मतलब 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो कितना आसान है, देख रहे हैं कि जो है एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा हम साइन, कॉस, कोसेक और सेक की वैल्यू को किस तरीके से इजीली जो है हम याद रख सकते हैं। अच्छा, आइए दूसरा सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी। सेकेंड ट्रिक की बात कर रहा था मैं। ये देखिए, अपना हाथ हमने बना दिया ऐसे, ये अंगूठा नीचे है और ये सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो ऊपर है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्रम को याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम हाथ ऐसे रखेंगे अपने फ्रंट पर कि एकदम अंगूठा नीचे और ये छोटी वाली उंगली सबसे ऊपर। ये 0 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री और सबसे छोटी वाली ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब साइन के लिए क्या फार्मूला, इसके लिए क्या बनता है? बहुत ही आसान है। साइन के लिए
और साइन थीटा इजिकल टू रूट के अंदर नीचे के फिंगर की संख्या नीचे के फिंगर की संख्या बटे 2। नीचे के फिंगर की संख्या का मतलब, जैसे मान लीजिए साइन 0 की हमें वैल्यू निकालनी है, साइन 0 डिग्री रूट के अंदर नीचे के फिंगर की संख्या, इस 0 डिग्री ये जो फिंगर हमारा अंगूठा है ऐसे, अब इसके नीचे कितने फिंगर हैं देख रहे हैं, कोई फिंगर नहीं है, तो कोई फिंगर नहीं है मतलब 0 है, 0/2 यानी कि 0/2 इजिकल टू रिजल्ट 0। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू डाला है यहां, साइन 30 के लिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए तो नीचे कितना, ये 30 वाले के नीचे कितना फिंगर आ रहा है, एक फिंगर आ रहा है, इस फिंगर के नीचे कितना फिंगर आ रहा है, एक फिंगर आ रहा है। नीचे के फिंगर की संख्या रूट के अंदर 1/2 यानी कि 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अच्छा, आपको अब ये 45 साइन 45 डिग्री इजिकल टू रूट के अंदर नीचे के फिंगर की संख्या, तो 45 डिग्री वाले फिंगर के नीचे कितने फिंगर आ रहे हैं, एक, दो फिंगर आ रहे हैं, √2/2, यानी हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू को शो कर रहा है। अच्छा, 60 डिग्री की बात करें, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के नीचे देख रहे हैं कितने फिंगर आ रहे हैं, 1 2 3, रूट के अंदर नीचे के फिंगर की संख्या यानी 3/2, जो किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, साइन 60 की वैल्यू को शो कर रहा है। साइन 90 की डिग्री की बात करें, साइन 90 डिग्री इजिकल टू नीचे के फिंगर की संख्या, साइन 90 वाले के नीचे कितने फिंगर आ रहे हैं, 1 2 3 4, √4/2, अब ये 2/2 हो जाएगा, कट करके कितना हो गया, 1, जो कितना शो कर रहा है, साइन 90 की वैल्यू को शो कर। तो देख रहे हैं कितना आसान ट्रिक है, दो ट्रिक हमने बता दिया, अब दोनों ट्रिक में से कोई भी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को, अब इसी के आधार पे हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ए साइन के लिए फार्मूला है, ए साइन के लिए फार्मूला है रूट के अंदर नीचे के फिंगर की संख्या बटे 2, इसके लिए, और कॉस के लिए फार्मूला यही बन जाता है, कॉस थीटा इजिकल टू रूट के अंदर ऊपर के फिंगर की संख्या बटे 2, ऊपर के फिंगर की संख्या बटे 2। अच्छा, अब चलिए निकालते हैं cos 0 की वैल्यू, यहां से निकालना शुरू करते हैं, घेर देते हैं ये साइन का जोन है, इधर को हम काम करते हैं, cos 0 डिग्री इजिकल टू रूट के अंदर ऊपर के फिंगर की संख्या, तो इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, 1 2 3 4, √4/2, यानी कि 2/2 कट जाएंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बच जाएगा 1। cos 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। अच्छा, cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालें,
रूट के अंदर 30 डिग्री, ऊपर के फिंगर की संख्या, कितने फिंगर है, 1 2 3, √3 अपॉन में 2, जो cos 30 डिग्री की वैल्यू को शो करती है। cos 45 डिग्री की देखें, रूट के अंदर 45 के ऊपर, रूट के अंदर रूट के अंदर ऊपर के फिंगर की संख्या, 45 के ऊपर कितने आ रहे हैं, 1 2, 2 फिंगर आ रहे हैं। रूट के अंदर 2 अपॉन में 2 सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन √2, जो cos 45 की वैल्यू को शो कर रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से आप cos 60 निकाल सकते हैं। cos 60 इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना फिंगर आ रहा है, 1 फिंगर आ रहा है, रूट के 1 अपॉन 2, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन 2, जो cos 60 की वैल्यू को शो कर रहा है। cos 90 की वैल्यू को लें, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर ऊपर की संख्या, अब cos 90 के ऊपर यहाँ कोई फिंगर नहीं है, यानी कि 0/2, रिजल्ट क्या हो गया, 0। cos 90 की वैल्यू 0। तो देख रहे हैं किस प्रकार से इस फिंगर के आधार पे भी हम जो है साइन 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या cos के लिए लें तो cos 0, 30, 45, 60 और 90 की डिग्री कितना इजीली जो है हम क्या कर रहे हैं, गेन कर ले रहे हैं। तो ये फार्मूला जरा याद रखेंगे, 2 ट्रिक हमने आप लोगों को बता दिया। अब इन दोनों में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग उस ट्रिक को अपना सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है साइन, कोसेक, कॉस और सेक की वैल्यू को आप लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।